नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरिवेब इन्फोटेक में। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर न्यूज़मैग थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं या किसी भी थीम को किस तरीके से cPanel के थ्रू आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर। तो गाइस, जब हम कभी कभी थीम इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल करने के बाद उसको जब एक्टिवेट करते हैं और उसको किसी तरीके से कस्टमाइज़ करने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने कुछ एरर आती हैं, जो कि एक बहुत ही जनरल एरर होती है। आप कोई सी भी थीम को यूज़ कर रहे हैं और थीम को यूज़ करते टाइम आपको इस तरीके की एरर फेस करनी पड़ती है और उसका कुछ रीज़न होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एरर क्या होती हैं और इस एरर को कैसे दूर किया जाता है, आप किस तरीके से इन एरर से को सही कर सकते हैं। तो अगर आपके सामने भी कोई इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है कि आपने कोई भी एक थीम जो आपने परचेज़ करी और परचेज़ करने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर रहे हैं, देन एक्टिवेट करने के बाद उसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके सामने इस तरीके की एक एरर आ रही है जिसमें आपको वो बोल रहा है कि आपका वर्जन सही नहीं है या कुछ भी कोई भी एरर इस तरीके की आ रही है कि उस एरर को आप किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो ये सीखने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, होता क्या है कि जब भी आप कोई थीम को इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद जब उसको एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद जब आप उसको कस्टमाइजेशन करने चाहते हैं, जैसे मैंने अभी एक न्यूज़मैग थीम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करी है और इंस्टॉल करने के बाद जब मैं न्यूज़मैग थीम के वेलकम वाले फोल्डर पर जाता हूँ तो वेलकम वाले फोल्डर पर मेरे सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देता है। इंटरफेस के अंदर बात क्या होता है कि अगर मेरे को ये थीम को एक्टिवेट करके इस पर काम करना है तो मेरे को इसके अंदर जो प्लगइन है, जिन प्लगइन की मेरे को इस थीम को यूज़ करने के लिए ज़रूरत है, अगर मैं उनको इंस्टॉल करता हूँ तो इंस्टॉल करने के बाद मेरे सामने कुछ एरर आ जाती है और मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। वो एरर कैसी होती है, क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने इंस्टॉल और एक्टिवेट वाले फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। इंस्टॉल और एक्टिवेट वाले फोल्डर पे जब क्लिक करूँगा तो मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये जो प्लगइन है, इनको इंस्टॉल करने की कोशिश करेगी और इनके बाद अगर ये इंस्टॉल हो जाती हैं तो मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट सही से काम करेगी। बट अगर ये इंस्टॉल नहीं होती है सही से तो इसके अंदर एक एरर शो होगी और वो क्या एरर होगी उसको हम अभी आगे देखेंगे। तो गाइस देखिए, मेरी ये जो थीम की प्लगइन के मैंने इंस्टॉल किया था, ये प्लगइन मेरी इंस्टॉल नहीं हुई है और मेरे सामने एक एरर शो होनी शुरू हो गई है जिसको लिखा आ रहा है एजेक्स एरर, एजेक्स एरर। तो एजेक्स का एरर करके अगर आपके सामने कोई भी एरर आती है तो वो क्यों आती है मैं आपको अभी बता देता हूँ। गाइस देखिए, जो भी थीम होती है ना हमारी वर्डप्रेस की, वो वर्डप्रेस की थीम किसी ना किसी PHP वर्जन के लिए कॉम्पेटिबल होती है। जैसे कहने का मतलब ये है कि पहले जो PHP वर्जन था वो 5 था, 4 था, 3 था, लेकिन अब जो PHP वर्जन है वो अपग्रेडेड है। तो जितनी भी थीम लेटेस्ट हैं वो सारी लेटेस्ट थीम लेटेस्ट PHP वर्जन को यूज़ करती हैं, उनके साथ कॉम्पेटिबल होती हैं। तो अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर जो PHP का वर्जन है वो आपका अपग्रेडेड वर्जन नहीं है और आप ऐसी कोई थीम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके PHP वर्जन के साथ कॉम्पेटिबल नहीं है, तो आप उस थीम को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। अब बात ये करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा PHP वर्जन अपग्रेडेड है या नहीं है, ये थीम इसके साथ कॉम्पेटिबल है या नहीं है। तो गाइस, जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करेंगे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर, तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर थीम इंस्टॉल करने के बाद आपको थीम खुद बताएगी, आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट खुद बताएगी कि ये जो थीम है वो आपके PHP वर्जन के साथ कॉम्पेटिबल है या नहीं है। जैसे हमारे केस में अभी क्या हो रहा है कि हमारी जो थीम है, न्यूज़मैग जो थीम है, वो न्यूज़मैग थीम के जो वेलकम वाला फोल्डर है उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका PHP वर्जन है वो 5.6.40 है। एंड हमारा जो वर्जन होना चाहिए इस थीम को यूज़ करने के लिए वो कितना होना चाहिए, ये नीचे शो कर रहा है, यू शुड बी PHP 7, रिकमेंडेड PHP 7.2.2 और अबव, माने 7.2.2 से अबव वर्जन चाहिए हमें इस थीम को यूज़ करने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ क्या क्या एरर हमें शो हो रही है, हमारे साथ एरर शो हो रही है कि WP मेमोरी लिमिट हमारी 40 MB है और उसको हमें कितना करना है, 256 MB करना है। फिर इसके बाद ये आ रहा है कि PHP एक्सक्यूजन टाइम हमारा इतना है और इतना होना चाहिए। तो जितनी भी एरर हमारा सिस्टम स्टेटस के अंदर में शो कर रहा है, पहले हमें उन एरर को दूर करना पड़ेगा, देन हम उस थीम को यूज़ कर पाएंगे।
तो गाइज ये जो केस है ये खाली एक न्यूज़मैक थीम का नहीं है, ये जितनी भी लेटेस्ट अपग्रेडेड थीम है जो आपने कहीं से बाय करी है, ब्लूटूथ से बाय करी है, कहीं से भी बाय करी है, और उसको आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको जब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप अपने वर्जन को कंपेटेबल नहीं बना लेते उस थीम के अकॉर्डिंग। तो अब गाइस देखिए एरर क्या आ रही है। देखिए मैंने यहाँ पे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगर मैं अपने डोमेन को ओपन करता हूँ, मैंने अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ, तो मेरी वेबसाइट ओपन नहीं होगी और इवन मैं अपने डैशबोर्ड पे भी काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको अभी इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई दे रहा है जब आपने इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पे क्लिक किया। अब देन इसके बाद अगर आप किसी भी पॉइंट पे क्लिक करेंगे, सपोज कीजिए मैं दोबारा वेलकम पे क्लिक करता हूँ, तो वेलकम पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक एरर शो हो गई और ये एरर मेरे से कह रही है देयर हैज़ बीन अ क्रिटिकल एरर ऑन दिस वेबसाइट, प्लीज चेक द साइट एडमिन ईमेल इनबॉक्स फॉर इंस्ट्रक्शन। तो ये हमें सीधे सीधे बता रहा है कि इस साइट के अंदर कोई क्रिटिकल एरर है, तो पहले हमें उस एरर को दूर करना पड़ेगा, देन हम इस साइट पे यूज़ कर पाएंगे, इस साइट का यूज़ कर पाएंगे किसी भी तरीके से। तो चलिए गाइज अब स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम इस एरर को दूर कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से बताऊंगा, चाहे इस वीडियो को मेरे को कितना लंबा करना पड़े या इस वीडियो को मेरे को कितने ही पार्ट बनाने पड़े, लेकिन जब तक आपको उस एरर को मैं सही तरीके से नहीं समझा देता तब तक मैं वीडियो के पार्ट या वीडियो को लंबा करता जाऊँगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं सही तरीके से कि हमेशा के लिए कभी भी कोई भी एरर आए उसको आप किस तरीके से सही कर सकते हैं, तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में और सीखें कि किस तरीके से वर्डप्रेस की क्रिटिकल एरर को आप दूर कर सकते हैं और किसी भी लेटेस्ट थीम को आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ जो ये एरर अभी आई है इस एरर को सही करते हैं। तो गाइस देखिए जब भी आप कोई भी वर्डप्रेस के अंदर कोई भी चीज़ करते हैं तो आपको अगर इस तरीके की एरर सामने आ रही है तो आपको याद रखना है कि मैंने लास्ट स्टेप ऐसा क्या किया था कि मेरी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर इस तरीके की एरर आ गई। अगर आपको वो लास्ट स्टेप आपका पता है तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को सही कर सकते हैं, नहीं पता है तो फिर आपको फिर दोबारा से वर्डप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर से वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपने अभी लास्ट टाइम की थी। तो लेकिन अगर आपको पता है कि आपका लास्ट स्टेप क्या था और उस लास्ट स्टेप को आप रिमूव कर देते हैं देन उसके बाद उसको यूज़ करते हैं तो वो सही भी हो जाएगा। और अच्छी बात ये होगी आपके साथ कि आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ वो चीज़ें सही हैं। तो हमारे केस में अभी क्या हुआ है कि हमने एक प्लगइन को इंस्टॉल किया है और वो प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हमारे सामने एक क्रिटिकल एरर आई है। तो अगर हम उस प्लगइन को डिलीट कर दें जो प्लगइन हमने इंस्टॉल करी है और वो सही तरीके से इंस्टॉल नहीं हुई है तो हमारी वेबसाइट जो है वैसे के वैसे हो जाएगी जो अभी थोड़ी देर पहले थी, हम उसको यूज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम उस प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। अब उस प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट या डोमेन के cPanel में जाना पड़ेगा, वेबसाइट के वेब होस्टिंग के cPanel में जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके आप उसको दूर कर सकते हैं। तो मैं अपने cPanel में जाता हूँ। cPanel में जाने के बाद गाइज आपको पब्लिक HTML वाले फोल्डर में जाना है। पब्लिक HTML वाले फोल्डर में जाने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा WP कंटेंट करके। WP कंटेंट वाले फोल्डर को आपको ओपन करना है। WP कंटेंट वाले फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने एक और फोल्डर आएगा प्लगइन के नाम से। जब आप प्लगइन के नाम से एक फोल्डर को ओपन करेंगे तो गाइज आपको यहाँ पे एक प्लगइन दिखाई देगी TD कंपोजर करके, जो हमने लास्ट टाइम अभी इंस्टॉल करी थी और उसकी वजह से हमारे सामने एरर आई है। तो TD कंपोजर को अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद जो मेरी एरर है इस वाली एरर को रिमूव करके मैं अपना वर्डप्रेस का एडमिन डैशबोर्ड ओपन करता हूँ तो देखिए गाइज मेरी जो वर्डप्रेस की वेबसाइट है फिर से सही हो गई, वैसी की वैसी हो गई जैसे पहले थी। अब देन अगर मैं अपने डोमेन नेम को भी ओपन करता हूँ एक बार तो ये भी ओपन हो जाएगा और वो एरर ख़त्म हो जाएगी। तो गाइज ये तो रही बात कि हम उस एरर को कैसे ख़त्म करें। अब देन बात कर लेते हैं आगे की एरर की। अब देखिए मैं न्यूज़मैक के वेलकम वाले फोल्डर पे जा रहा हूँ और वेलकम वाले फोल्डर पे पहुँचने के बाद ये मेरे से कह रहा है कि सबसे पहले मेरे को अपना PHP वर्जन अपडेटेड करना है। तो PHP वर्जन अपडेटेड करने के लिए मेरे को क्या काम करना है, मेरे को अपने cPanel में जाना है। देखिए PHP वर्जन को आप अपग्रेडेड कर सकते हैं अपने PHP वर्जन को जो अपग्रेड करेंगे वो करेंगे cPanel के थ्रू। तो आपको अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के cPanel में जाना है, cPanel के मेन फोल्डर में जाना है। ये cPanel का मेन फोल्डर है। अब इस मेन फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है PHP। जैसे आप PHP सर्च करेंगे तो आपको कहीं पे लिखा दिखाई देगा सेलेक्ट PHP वर्जन।
तो गाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आपके पास किसी तरीके की वर्डप्रेस होस्टिंग है तो वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर क्या होता है कि सिलेक्ट पीएचपी वर्जन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ही आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब पीएचपी वर्जन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द होस्टिंग में ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे पीएचपी वर्जन के ऑप्शन दिए जाते हैं, आप अलग अलग तरीके से अपने पीएचपी को मेंटेन कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक लेटेस्ट वर्जन बता रहा हूँ, माने आपके केस में भी ऐसा हो सकता है। अगर आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर ऐसा है तो आप मेरे तरीके से कीजिए, बट अगर आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग के अंदर इस तरीके से है कि आप सिलेक्ट पीएचपी वर्जन वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और देन वहाँ से आप अपना चूज़ कर सकते हैं, तो आप वैसे करिए। मैंने कहने का मतलब ये है कि हमें अपने पीएचपी वर्जन को चूज़ करना है, वो हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए गाइस, अगर मैं अपने सेलेक्ट पीएचपी वर्जन वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो पीएचपी वर्जन वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पे मेरे को किसी भी तरीके से अपने पीएचपी वर्जन को अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपके में भी ऐसा हो रहा है तो वो कैसे होगा वो भी आप देख लीजिए यहाँ पे। अभी देखिए, जैसे मेरा डोमेन नेम है themenumaker.us और ये यहाँ पे मेरे को बोल रहा है एक्शन यूज मल्टी पीएचपी मैनेजर, माने ये बोलने से बोल रहा है कि अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा क्या, मल्टी पीएचपी मैनेजर को। तो मल्टी पीएचपी मैनेजर मेरे से यूज़ करने के लिए बोल रहा है। तो अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने cPanel वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, देन फिर से सर्च करता हूँ PHP। अब PHP वाले ऑप्शन को सर्च करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे मेरे को सेलेक्ट PHP वर्जन लिखा दिखाई दे रहा था, ठीक जस्ट उसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा है मल्टी पीएचपी मैनेजर। तो मल्टी पीएचपी मैनेजर को मैं क्लिक करता हूँ। देन क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पे अपना डोमेन नेम लिखा दिखाई दे रहा है और उसके सामने एक डिफ़ॉल्ट PHP वर्जन आ रहा है PHP 5.6। अब मेरे को इसको चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, मैं अपने डोमेन को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे को PHP वर्जन दिखाई दे रहा है। इस PHP वर्जन में से मैं अपना PHP वर्जन जो भी मेरे को चाहिए वो मैं सेलेक्ट करता हूँ। 7.3 मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने अप्लाई पे क्लिक करा, अब आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहा होगा जो मेरा डोमेन नेम है, उस डोमेन नेम के सामने मेरा जो PHP वर्जन है वो चेंज हो गया है। तो गाइस, इस तरीके से आप अपने PHP वर्जन को चेंज कर सकते हैं। अब देन हम अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड की तरफ चलते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है गाइस, मेरा जो PHP वर्जन है वो 7.3.29 हो चुका है। तो मैं अपने PHP वर्जन को चेंज करने में सक्सेस रहा हूँ। इस तरीके से आप भी अपने PHP वर्जन को चेंज कर सकते हैं। अब गाइस, हमें इसके बाद जो हमारी एरर आ रही हैं वो आ रही है WP मेमोरी लिमिट की, PHP एक्सक्यूजन टाइम की और PHP मैक्स इनपुट वर्ड शेयर की। तो इसको मैं कैसे रिसॉल्व करूँगा ये सब मैं आपको बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।